गुड इवनिंग स्टूडेंट, हियर आई एम विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज पार्ट 2। इसमें हम लोग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का फॉर्मेशन कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या लेक्चर में पढ़ा था, सिर्फ प्रीवियस वाले लेक्चर में एक बार उसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग को थोड़ा सा नॉलेज है कि हम लोगों ने क्या लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हम लोगों ने टी रेशियोज के बारे में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोग किस पे आए थे, हम लोग टी रेशियोज के ऊपर आए थे। टी रेशियोज कितने होते हैं, देयर आर थ्री टी रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। ओके, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, सर्वेइंग में यूज होता है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में, और बहुत सारी जगह पे उन्होंने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होता है। टी रेशियोज के बारे में पढ़ा था, टी रेशियोज कितने तरह के होते हैं और क्यों 6 होते हैं, व्हाई देयर आर ओनली 6 टी रेशियोज। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो कॉम्बिनेशन होता है वो 3:2:1 का होता है, दैट इज 6। ओके, पीबीएच परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। ओके, दैट्स देयर आर ओनली 6 कॉम्बिनेशन। इसीलिए sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot, sec एंड cosec, देयर 6 टी रेशियोज। ओके, तो अब इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का फॉर्मेशन कैसा होता है। ओके, हम लोगों ने बहुत जगह देखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होती है वो पूरी की पूरी उतार दी जाती है। कैसे उसका फॉर्मेशन होता है हम लोगों ने उसके बारे में नहीं पढ़ा, बट आज मैं आपको उसका फॉर्मेशन बताऊंगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। ओके, हम लोग को पता है कि हम लोग सारे एंगल्स पर नहीं सर्च करते हैं टी रेशियोज की वैल्यू, हम लोग स्पेसिफिक वैल्यूज के ऊपर फाइंड आउट करते हैं टेबल में। जैसे 0 हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। ओके, हम लोग बस इतने ही याद करते हैं। ओके, क्योंकि ये जो सारे एंगल्स है ना, इनका जो यूज है, जो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री में, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, टैबुलर फॉर्म में बना के लर्न कर लेते हैं, जिससे कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है जो आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो ईजी हो जाए। ओके, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब कैसे वैल्यू निकलती है ये हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इजी वे में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि लेट अस सपोज हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, ठीक है, इसकी साइड क्या होगी, ए बी सी एक ट्रायंगल हमने अज्यूम किया हुआ है, इसका साइड क्या है, एक्स, और ये भी एक्स है। ओके, नाउ सिंस इट इज अ 90 डिग्री एंगल, ये एंगल क्या हो जाएगा, 45। लाइकवाइज ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। बाय पाइथागोरस अगर हम ये देखते हैं, AC will become x square plus x square, that is 2x square. So the value of AC will become equal to root 2x. Okay, so this value become equal to 2x. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सा पाइथागोरस लगाया मैंने। ओके, सो अब ये एंगल, अब हम लोग आगे पढ़ा हुआ है दैट पंडित बद्री प्रसाद अरहर बोले या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा हुआ। बहुत सारे इसको लर्न करने के टेक्निक्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद अरहर बोले। ओके, सो P upon H इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो sin 45 मैंने ये एंगल ऑब्जर्वेशन में लिया, वी हैव इंक्लूडेड दिस एंगल एज ऑब्जर्वेशन एंगल। ओके, तो sin 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, that is equal to perpendicular upon hypotenuse. What is the perpendicular here, हमने पढ़ा था, इसके अपोजिट में जो साइड होती है that will become our perpendicular, और इसके जो एडजेसेंट में साइड होती है that is our base. Okay, so ये base है and ये perpendicular है, तो this will become our hypotenuse. Okay, so the value of perpendicular is x and the value of hypotenuse is root 2x. Okay, root 2x. So x gets cancelled out and you are going to get the value of sin 45 equals to 1 by root 2. 1 by 2 sin 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 by अंडर रूट 2। ठीक है, इसी तरीके से हम ये भी जानते हैं कि sin थीटा किसका इनवर्स होता है, cosec का। So we will going to calculate the value of cosec 45 easily, that will become equal to 1 upon 1 by under root 2. This will going to give the value
एज इक्वल टू रूट टू। सो द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है, अगर 45 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी रूट टू। ओके, नाउ कमिंग ओवर टू द वैल्यू ऑफ cos थीटा, दैट इज cos 45। थीटा कितना है यहाँ पे 40, थीटा कितना है यहाँ पे 45। ओके, so theta will be equal to base cos theta will be equal to base upon hypotenuse. What is your base? Your base is x. What is your hypotenuse? Root 2x. So you are getting the value of cos 45 as equal to 1 by root. Okay, cos 45 किसका इनवर्स होता है, sec theta का। Okay, so the value of sec 45 will become equal to root 2. Is there any problem? इस तरीके से हम लोगों ने sec 45 और cos 45 की वैल्यू भी निकाल ली। तो cos थीटा कितना है 45, जिसकी वैल्यू क्या है 1 by रूट 2। इसी तरह sec थीटा की वैल्यू क्या है रूट 2। नाउ कमिंग ओवर टू द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ओके, tan 45 हम लोग किसकी वैल्यू चाहिए, tan 45 की। तो tan 45 will be equal to what, perpendicular upon base। If perpendicular is x and your base is also x, so what value you are getting, you are getting tan 45 as equal to 1। okay, cot 45 क्या हो जाएगा, because cot 45 is inverse of tan 45, so 1 upon 1 will be equal to 1। so the value of tan theta means tan theta, theta यहाँ पे अगर 45 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। cot theta की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थोड़ा ऊपर देख सकते हैं। so 45 साइन, देखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उसके करस्पॉन्डिंग में अगर हमारे पास वैल्यू कितनी है थीटा की, एंगल की वैल्यू अगर 45 है, यू इजीली गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑल द टी रेशियोज एट एंगल 45। ओके, अब देखिए एक और चीज, हम लोग को ये भी पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ओके, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी है 1 by रूट 2। पहले देखते हैं tan 45 की वैल्यू क्या है। तो tan 45 will become equal to what, it will become equal to sin 45 अपॉन में cos 45। ओके, तो sin 45 की वैल्यू कितनी है 1 by रूट 2 and cos 45 की वैल्यू क्या है 1 by रूट 2। so what value you are getting, you are getting tan 45 is equal to 1। this is also one of method of calculating the value of tan theta। okay, so tan 45 अब by 45 की तो वैल्यू निकल गई, अब we have to calculate the value of theta and theta is equal to 30 and theta is equal to 60 degree। तो अब क्या करें, now we will going to take what, we will going to take an equilateral triangle। okay, outside 2a 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 and 2a। हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री का, दिस विल बिकम अवर a, दिस विल now become a। ठीक है, so दिस एंगल विल बिकम इक्वल टू व्हाट, ये 60 डिग्री हो जाएगा आपका, ये भी 60 डिग्री है एंड दिस एंगल इज आल्सो योर 60 डिग्री, और क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो दिस एंगल विल बिकम इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो। ओके, तो आप देखते हैं sin 30 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए। sin 30 की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज योर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज योर परपेंडिकुलर हम लोग को कैलकुलेट करना है। ओके, सो परपेंडिकुलर कैसे कैलकुलेट करेंगे, परपेंडिकुलर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर, सो p स्क्वायर विल बिकम 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट विल बिकम 3a स्क्वायर, सो p is equal to root 3 times a। ओके, so value of perpendicular become equal to root 3 times a। तो अब sin 30 की वैल्यू क्या होगी, sin 30 ये 30 है तो इसके एडजेसेंट में जो है वो क्या होगा बेस आपका, और इसके अपोजिट में है जो दैट विल बिकम आवर परपेंडिकुलर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पे एंगल क्या है, ये वाला हम लोग ने कंसीडर किया, वी हैव कंसीडर दिस एंगल, अब इस एंगल को लेकर अपना ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं। ओके,
सो sin 30 की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा आपका a, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज आपका 2a। सो व्हाट द वैल्यू ऑफ sin 30 इज इक्वल टू 1/, ओके। तो cosec 30 की क्या हो जाएगी 2, अपने आप इनवर्स होता है, तो इसकी लिख देते हैं sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, इसकी क्या हो जाएगी 2। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ cos 30, cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस, बेस क्या है √3 टाइम्स ए, हाइपोटेन्यूज क्या आपका 2 है, ए से कट गया √3/2। और इसी तरीके से अगर हम sec 30 की वैल्यू निकालते हैं, what we are going to get the inverse of 1 upon cos 30, that will be equal to 2 times 1/√3। ओके, तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई √3/2 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 2/√3। ओके, द वैल्यू ऑफ tan 30 कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वैल्यू इज a एंड बेस वैल्यू इज √3a, a से a कैंसिल, we are going to get the value of tan 30 as equal to 1/√3। likewise cot 30 क्या होगा inverse of tan 30, so the value of tan 30 cot 30 will become 1/√3। तो 1/√3 and root, दो चीज होगा कंप्लीट हो गया। ओके, we have find out the value of all the t ratios at angle 30 हो गया है, at angle 45। अब एक चीज और देख रहे हैं आप, यहाँ पे 60 डिग्री भी है। सो इफ वी विल गोइंग टू कंसीडर दिस एज आवर ऑब्जर्वेशन एंगल, अगर हम इसको अपना ऑब्जर्वेशन एंगल मान के सारे कैलकुलेशन करेंगे तब क्या होगा sin 60 दिस विल बिकम आवर, अब ये क्या हो जाएगा क्योंकि इसके एडिशन में जो होता है, इसके जो एडिशन में होता है जो ऑब्जर्वेशन एंगल है वो क्या हो जाता है बेस, और इसके जो अपोजिट में होता है दैट विल बिकम आवर परपेंडिकुलर। ओके, बस यही चेंज है। sin 60 क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है आपका √3 है एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2 है, √3/2। तो cosec 60 कितना होगा आपका 1 upon sin 60, that will be equal to 2 times √3, 1/√3। ओके, इसकी क्या हो जाएगी √3/2 और इसकी क्या हो जाएगी 2/√3। cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, बेस क्या है आपका, बेस इज योर a and hypotenuse is 2a, so the value of cos 60 is equal to 1/2, likewise sec 60 will become 2। ओके, तो इसको क्या कर देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं और इसकी वैल्यू क्या है 1/2। और इसी तरीके से हम लोग tan 60 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका √3a है, बेस आपका a है, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू एज 3 और cot 60 as simple as the inverse of tan 60। ओके, that will become 1/√3। तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक थे 30, 45 और 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वो फाइंड आउट कर ली। ओके, अब 0 डिग्री और 90 डिग्री के ऊपर इसमें से मैं एक का बताऊंगा और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अनदर। ओके, मैं 0 डिग्री का बता देता हूँ आप लोग को, 90 डिग्री का आप लोग सर्च करिएगा। अगर आपको नहीं आता है समझ में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलिए कि सर आप अगले लेक्चर में समझाइए, तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ ऑल द टी रेशियोज फॉर द 90 डिग्री एंगल। ओके, तो sin 0 अगर हम लोग ये देखते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल मानते हैं। ओके, दिस इज योर A B and C, दिस इज 90 डिग्री। ओके, तो ये एंगल हमने माना अपना ऑब्जर्वेशन एंगल, दिस इज एंगल इज थीटा।
Okay, this is your perpendicular and this is your base and this is your hypotenuse. Now अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, we will simply decreasing the height of perpendicular. sin थीटा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है, perpendicular upon hypotenuse. We all know that the value of sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Okay, तो हम लोग थीटा क्या हो रहा है, थीटा किधर जा रहा है, थीटा इज एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द 0 डिग्री. हम लोग किस पे चाहिए वैल्यू, we are going to find we have to find the value of sin theta at 0 degree. Okay, तो क्या करेंगे हम लोग, थीटा को रिड्यूस करते रहेंगे, रिड्यूसिंग थीटा. हमने थीटा को क्या किया, मान लेते हैं हम लोगों ने ये थीटा 30 था, 30 से कम आ रहा है, 15 पे आए, फिर 10 पे आए, फिर 9 पे आए, ये मान लेते हैं हम लोग इसका आधा, ये 15 हो गया. थीटा 1 जो होगा आपका लेस होगा थीटा से, ठीक है. और इसके बाद रिड्यूस करते गए और फाइनली जो थीटा है वो आपका क्या हो गया 0. वी हैव रीच्ड टू आवर डेस्टिनेशन. आपको 0 तक पहुंचना था, हम लोग पहुंच गए, थीटा 0 हो गया. अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको पता चल रही होगी, एक्चुअली जैसे थीटा डिक्रीज हो रहा था, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, योर परपेंडिकुलर इज आल्सो डिक्रीजिंग. ओके, परपेंडिकुलर क्या होता जा रहा है आपका, कम होता जा रहा है. जैसे जैसे थीटा डिक्रीज हो रहा है, परपेंडिकुलर देखिए, पहले परपेंडिकुलर का साइज ये था, तो इसका परपेंडिकुलर का साइज ये हुआ, इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, तो परपेंडिकुलर का साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ओके, तो अब साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, p/h. नाउ परपेंडिकुलर हैज बिकम इक्वल टू व्हाट, द परपेंडिकुलर इज बिकम इक्वल टू 0. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. हाइपोटेन्यूज जो भी आपका हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस, सिंपल से आप देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस, कुछ भी मान लेते हैं अभी. सो यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ sin 0 as 0. ओके, sin 0 as 0. cos 0 क्या होगा, cos 0 की वैल्यू क्या होगी, बहुत इजी है. cos 0 तुम्हें बताइए. अब हमारे पास एक्चुअली में रिड्यूस फॉर्म क्या है इसका, हम लोग के पास रिड्यूस फॉर्म ये है कि a और b कोइंसाइड कर रहे हैं, a and b आर कोइंसाइडिंग एंड c इज दिस. ठीक है, लाइन बन गई है बिकॉज थीटा इज रिड्यूस्ड टू 0. ओके, सो आवर बेस हैज बिकम इक्वल टू hypotenuse. Okay, our base has become equal to hypotenuse and perpendicular turns out to be 0. Okay, so cos theta will cos 0 will become base upon hypotenuse, and since base and hypotenuse are become equal, we are going to get the value as 1. So cos theta is equal to 1. tan theta क्या होगा, tan theta क्या होगा, tan 0. Okay, because theta is 0. Tan theta is equal to perpendicular upon base. Perpendicular is become equal to 0. Okay, base is hypotenuse of this, anything that will become equal to 0 because 0 upon anything will become equal to 0. Okay, so अब cot theta क्या होता है, cot 0 1 upon tan 0. So 0 tan 0 की वैल्यू कितनी है 0. 1 upon 0 will become equal to infinity, क्योंकि 0 से कभी बढ़ नहीं जा सकता. So the value of cot 0 become equal to theta. Okay, likewise cos theta will become sec theta, sec 0 will become 1 upon cos 0. cos 0 की वैल्यू क्या है 1 upon 1 बन जाता है, ये 1 हो गया. और उसके बाद cosec 0, that is 1 upon sin 0, and 1 upon sin 0 is 1 upon 0, means infinity, that will become equal to infinity. Okay, देख रहे हैं ना, sin 0 is equal to 1 upon sin 0 और sin 0 की वैल्यू क्या है 0. so 1 upon 0 will become equal to what, that will automatically become equal to infinity. Okay, so that's it from my side. अब इसको आप लोग को करना है, आगे कैसे निकालते हैं आप sin 90 की वैल्यू, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. आगे हम बात करेंगे इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ. इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे 1 हो जाता है, पर इसको फाइंड आउट करना है. ओके, आप लोग यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कि ये 1 कैसे होता है, ये 0 हो जाता है. ओके, दिस विल बिकम इक्वल टू इंफिनिटी, दिस विल बिकम इक्वल टू 0, दिस विल बिकम इक्वल टू इंफिनिटी एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 1. ओके, तो इतना ही है मेरी तरफ से. आगे आप लोग
मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, सो दैट आई विल गोइंग टू इम्प्रूव माई लेक्चर। ओके, थैंक यू।